इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्यामा शर्मा नाग। आज के लिए मेरा विषय है, जो कि बहुत ही ज्वलंत विषय है, दिल्ली में महिला सुरक्षा एक प्रश्न चिन्ह। देखिए कैसे बदलती है दुनिया आज रंग। आदमी की शक्ल सूरत, आचरण में भेड़ियों ढंग। द्रौपदी लुट रही है दिन दिहाड़े, मौन पांडव देखते हैं आंख फाड़े। हो गया सत्य अंधा, न्याय गहरा और धर्म अपंग। दोस्तों, दिल्ली में आज महिला सुरक्षित होती तो आज हम इस विषय पर विचार विमर्श न करते। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की शर्मनाक घटना, 16 साल की युवती की इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं। 30 साल की महिला दहेज के कारण आत्मदाह करने को मजबूर, 55 साल की औरत का पीछा करना और रेफ्रिजरेटर में 35 टुकड़ों में कटकर पड़ी हुई श्रद्धा अमानवीयता की शिकार। अलग अलग आयु वर्ग यही दर्शाता है कि किस तरह आज संपूर्ण महिला समाज का अस्तित्व खतरे में है। चुनाव आते हैं और उसके साथ ही चुनावी वायदों की बौछार लग जाती है। दिल्ली में नई सरकार आएगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अच्छे दिन तो दिल्ली की महिला के लिए दिन ब दिन दहशत भरे हो रहे हैं। दिल्ली की निर्भया, दामिनी, मीनाक्षी, शबनम, प्रियंका ने एक बार फिर से हस्तिनापुर की यादें ताजा कर दी हैं, जहां द्रौपदी भरी सभा में एक वस्तु बनकर रह गई थी। बड़े बड़े राजे महाराजे अंधे बहरे गूंगे बनकर देखते रह गए थे। दोस्तों, स्थान वही है, द्रौपदी भी वही है, दरिंदे भी वही हैं। बदला है तो केवल समय। उस समय तो केवल एक दुशासन था, लेकिन आज दिल्ली दुशासनों से भरी पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में बलात्कार की शिकार महिलाएं, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, दहेज प्रथा की शिकार महिलाएं, एसिड फेंकने वालों की शिकार महिलाएं। आश्चर्य की बात यह है कि ये सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। दुर्घटना घटी नहीं कि बेसिर पैर के कयास आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने युवक दोस्त के साथ घूम रही थी, क्योंकि उसने शालीन कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि वह देर रात तक कैब में सफर कर रही थी, क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं था। और यदि वह महिला पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत करती भी है, तो उसके चरित्र का वो पंचनामा कर दिया जाता है कि या तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है, या फिर अपराध बोध के साथ गुमनाम जिंदगी बिताने को बाधित हो जाती है। इसके बाद आती है भूमिका हमारे तथाकथित राजनेताओं की, जो दुर्घटना की आंच में राजनैतिक रोटियां सेंकते हैं, विक्षिप्तता के घर जाते हैं, मुआवजे की घोषणाएं करते हैं, लेकिन होता क्या है? ढाक के 3 पात। हाँ, इतना जरूर होता है कि हमारे राजनेता अपना कद बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो ही नहीं सकता कि किसी भी प्रकार का मुआवजा उस मासूम को खुशहाल जिंदगी फिर से मुहैया नहीं करा सकता। जहां समाज का आधा हिस्सा घुटन, संत्रास भरी जिंदगी बिता रहा हो, वह समाज क्या प्रगति करेगा? और मैं तो यहां तक कहूंगी कि कन्या भ्रूण हत्या का कारण भी यही है। आए दिन ऐसी घटनाओं से दिल्ली दहल रही है, दिल्ली सुलग रही है। ये दुर्दशा है उस नारी की जिसे सृष्टि की जननी कहा जाता है, जिसे शास्त्रों में देवी का स्थान दिया जाता है, जो पत्नी, बहन, मां बनकर अपना कर्तव्य निभाती है। पर कब तक ये खिलवाड़ होते रहेंगे? कब तक महिला समाज की लाश पर पांव रखकर चलने वाले सियासत करते रहेंगे? कब तक रावण सीता हरण करते रहेंगे? कब तक दुशासन चीर हरण करते रहेंगे? कब तक दिल्ली की महिला
का आत्मदाह होता रहेगा। आखिर कब तक? अपने विषय को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद।